आज आई थी कार्ड देने। कार्ड? कहाँ है कार्ड? मेरे रूम में। साइम, क्या बात है बेटा? क्या प्रॉब्लम क्या है? मामा, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे माहा मुझे धोखा दे रही है और वो समझती है कि मैं बेवफा हूं। कोई तो है मामा जो हमें एक दूसरे से दूर करना चाहता है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ आ गया, माहा की शादी जोहा के देवर से हो रही है। इस सारे मामले में जोहा कहीं ना कहीं जरूर इन्वॉल्व है। देखो साइम, तुम खामखा एक नया मसला खड़ा मत करो। माहा की शादी किससे हो रही है, कहाँ हो रही है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मामा, क्यों फर्क नहीं पड़ता? कुछ तो है जो मैं नहीं जानता। वो बिला वजह मुझे बेवफा नहीं कह सकती। तुम उससे मिलने गए थे? रास्ते में मुलाकात हुई थी उससे। देखो साइम, अब वक्त नहीं है। सिर्फ 2 दिन रह गए उसकी शादी में और वो इज्जतदार लोग हैं। जो फैसला खुदा ने कर दिया है उसे अब कबूल करो तुम। खुदा का फैसला होता तो कबूल कर लेता मामा। अब क्यों नहीं समझ रही? ये खुदा का फैसला नहीं है। कोई मेरी जिंदगी से खेले, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? इट्स इम्पॉसिबल। साइम, कोई तुम्हारी जिंदगी से क्यों खेलेगा बेटा? मामा, मैंने खुद देखा है, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूं। वो शादी से खुश नहीं है। वो खुश है या नहीं, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, कुछ नहीं कर सकते तुम। मामा प्लीज, आप समझने की कोशिश करें। मैं उसको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। तुम देखोगे भी नहीं। इसलिए कि हम उस शादी में नहीं जा रहे। ब्यूटीफुल। मैं ट्राई करके आती हूँ, मुझे दिखाना। इट्स नाइस। माँ की चॉइस कितनी अच्छी है। नहीं, ये तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तो इसकी बात नहीं कर रही थी, मैं तो उसकी लाइफ पार्टनर चूज करने की बात कर रही थी। चॉइस बिल्कुल जीरो है। भाभी देख रही हैं आप इसे? बीना, क्या प्रॉब्लम, उसे क्यों तंग कर रही हो? भाई उसकी शादी होने वाली है। अच्छा भाभी, अगर आप कहती है तो 2-4 दिन के लिए मैं इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे देती हूँ। जी नहीं, आपके ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वो वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाली आ रही है। ओहो, लगता है ये कोई शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट हो गया हमारा घर। भाई ये देखें, माँ की चॉइस है, कैसी है? अरे जोहा, ये तो तुम्हारा फेवरेट कलर है। यकीनन तुम्हारी चॉइस होगी, है ना? दोनों बहनों की चॉइस एक जैसी भी तो हो सकती है। आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है? यार सच बताऊं, एक्सीलेंट। तुम बहुत स्मार्ट लगोगे पहन के। एक्सक्यूज मी, आपका भाई वैसे भी बहुत स्मार्ट है, समझे ना? लड़कियां एक दफा देखना है तो देखती रह जाती है मुझे। अच्छा, हाँ, वो देखती होंगी कि ये किस सैयारे की मखलूक है ना? ये ऑब्जर्व करती होंगी वो। क्या प्रॉब्लम है आप दोनों की? क्यों उस बेचारे को तंग कर रहे हैं? भाई इसकी शादी होने वाली है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। अल्लाह इस पे रहम करे। अब मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? बड़ी लंबी उम्र पड़ी हुई है तुम्हारी सीरियस होने के लिए। इनको सीरियस लेने की जरूरत है। लिसन, तुम कहाँ भाग रही है इधर? मेरे साथ ये चीजें सारी तुम्हें पालने से पड़ेगा। तुम शायद कहीं जा रहे हो। कल मेरी बेटी की शादी है। कुछ काम थे ऑफिस में, इसलिए आया था। शायद 2-3 दिन ना आ सकूं। मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत सेल्फिश हो गई हूँ, जो मुझे अपनी गर्ज से बार बार तुम्हें डिस्टर्ब करना पड़ता है। तुम तो सेल्फिश उस वक्त भी नहीं हुई थी जब सेल्फिश होना तुम्हारा राइट बनता था। क्या लोगे, चाय या कॉफी? आओ। अब नहीं रहमान, तुम्हें देर हो जाएगी। वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या? रहमान, माहा की शादी उसकी मर्जी से हो रही है। तुम्हें मैं इतना स्टूपिड लगता हूँ?
कि मैं उसको किसी के साथ जबरदस्ती भेज दूंगा? साइम बता रहा था कि माहा के साथ जबरदस्ती हो रही है। साइम को कहो कि माँ के बारे में सोचना छोड़ दे। मैंने उसे मौका दिया था, लेकिन उसने ये मौका गवा दिया। तुम्हारे कहने पर फिर से उसके लिए सोचा भी था, लेकिन जिस जगह जबान दे चुका था वहां इनकार की गुंजाइश नहीं थी। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी जबान का पास रखना तो आ गया। अगर मैं इस तरह पूछूं कि माहा इस शादी से खुश है तो? कभी कभी जल्दबाजी में किए हुए फैसले इंसान के लिए पछतावा बन जाते हैं। जब फायजा को यह पता चला कि साइम तुम्हारा बेटा है, तो उसने माँ के ससुराल वालों को फौरन तारीख दे दी। हैरत है, तुम आज भी इतने बेबस हो। तुम फायजा को रोक भी सकते थे। फायजा ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया था। तो मुझे बताते, मैं उसे समझाती। फायजा को समझाने का हुनर तो आज तक मुझे नहीं आया, तो तुम क्या समझाती उसे? प्लीज साइम को समझाओ, सब कुछ इंसान के इख्तियार में नहीं होता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी रहमान कि मेरे या मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। जल्दी से पहुंचा रही हूँ। सुने, ये यहाँ प्लीज मत लगाइएगा, वहां लगेगी। और भाई आप बात सुनिएगा इधर, आप लोग जल्दी जल्दी काम कर ले। ये पिंक वाली यहाँ पे लगे, ये पूरी ऊपर तक आपने ये सारा कपड़ा लगाना, और वो वाला उस तरफ से लगे। और ये सारी लड़ियाँ इधर जल्दी से लगा दे। थोड़ा प्लीज जल्दी कर ले। जी मामा। मामा प्लीज मान जाए ना। बिना एक बात के पीछे ना पड़ जाया करो बेटा। क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? वो ही जिद कर रही है कि माहा और तलहा की मेहंदी का फंक्शन इकट्ठा होना चाहिए। हालांकि रहमान भाई और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हर काम सादगी से हो। कितने सारे और मौके होते हैं सादगी से काम करने वाले। ये क्या बात हुई कि हम लोग माहा को मेहंदी भी नहीं लगाने जा सकते? सुनो मेरी बात सुनो, टेंशन मत लो। तुम और मैं जाएंगे वहां से मेहंदी लगाने, ठीक है? पक्का? चलिए प्लान करो। अच्छा वेट, स्टॉप योर फोन कॉल्स। आपके फोन बहुत बजते हैं। भाभी प्लीज प्लीज। कोई जरूरी कॉल कर सकती है मुझे। मामा साइम बात कर रहा हूँ। तुम क्यों करते हो मुझे बार बार फोन? मुझे मिलना है तुमसे। मेरे पास वक्त नहीं है। भाभी मुझे आपको आपके कुंदन वाले इयररिंग्स मिल सकते हैं प्लीज? हाँ दे। थैंक यू। हेलो। अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं तो मैं आ जाता हूँ वहाँ। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, फिर मैं अपने ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या हो जाए? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मामा का फोन था, घर बुला रही है। हाँ तो ठीक है बेटा, जाओ ना। वहाँ भी कुछ कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी होंगी। जी मैं जरा एक काम कर। बहनें तो अपनी बहनों के लिए जान निछावर कर देती हैं, उनकी आंखों में आंसू तक नहीं आने देती। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? शेम ऑन यू। साइम, जो भी बात करनी है प्लीज साफ साफ करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे और माहा को जुदा करने में तुम्हारा क्या फायदा था? साइम प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर माहा मुझे बेवफा क्यों समझती है? इसका जवाब मुझसे बेहतर तुम्हें माहा देगी। इस सवाल का जवाब तो मैं हर उस शख्स से लूंगा जिसको मेरे और माहा को जुदा करने में एडवांटेज है, इंक्लूडिंग यू।
साइम प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। Really? यकीन तो मैंने तुम्हारा उस दिन भी किया था जिस दिन तुमने मुझे माहा और तलहा की शादी का कार्ड दिया था और मुझसे यह कहा था कि माहा इस शादी में खुश है। मैं उस दिन मजबूर थी। मैं घर वालों को माहा के इनकार की क्या वजह बताती? Just shut up. झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी पोजीशन अपनी फैमिली में डाउन ना हो इसलिए तुमने अपनी बहन की खुशियों को दांव पे लगा दिया। साइम अब जो होना था वो तो हो चुका है ना। कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि मैं माहा को अपनी वफा का यकीन दिलाऊं। साइम कल माहा की रुखसती है, खुदा के लिए हम लोगों की इज्जत का कुछ तो ख्याल कर लो तुम। Really, Zoha? You think so कि मैं अपनी मोहब्बत पे तुम लोगों की इज्जत को प्रेफर करूंगा? No way. तुम क्या करोगे? मुझे जो करना है वो मैं सोच चुका हूं। तुम सोचो, ये सोचो कि इस सिचुएशन को तुम हैंडल कैसे करोगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। हम लोगों की इज्जत का थोड़ा सा ख्याल तो कर लो। अपनी इन मजबूरियों की दुहाई उन लोगों को जाके दो जो तुम्हारे इस घिनौने खेल से बेखबर हैं और अपनी खुशियों में मगन हैं। जाओ। मम्मा जोहा कहाँ है? वो कह रही थी कि मैंने लॉन की लाइटिंग खुद करानी और अब गायब हो गई है। आ जाती है बेटा, उसकी मामा ने उसे बुलाया था, वो वहां गई। मम्मा देर हो रही है ना, फोन करके चेक करता हूँ इसको। फोन भी बंद मिल रहा है, क्या बकवास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मसरूफ हो? जरा जोहा से बात करवाओ, उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। जोहा तो आप ही की तरफ गई थी। अच्छा, अभी तक तो नहीं पहुंची। अच्छा आंटी, जो ही वो पहुंचेगी ना उसे कहेगा प्लीज मुझे कॉल कर ले, मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ, बात करवा दूंगी। ओके ओके आंटी। ओके। जोहा कहाँ थी तुम? मामा की तरफ गई हुई थी, कुछ जरूरी काम था। मामा की तरफ? वो लॉन की लाइटिंग बता दो कैसे करनी है, वो फिर बाद में ना कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। वलीद प्लीज तुम खुद ही देख लो। व्हाट? चाहिए देख लो, सारे पौधे देख लो, मुझे सारे पौधों में लाइट्स चाहिए। ठीक है? ठीक है। मुझे घर के ऊपर भी लाइट्स, और हाँ उनको ज़रूर साहब से कह देना मुझे कोई नीली पीली लाल गुलाबी कोई कलर्ड लाइट नहीं चाहिए, सिर्फ सफ़ेद लड़ियाँ। ठीक है? और सारे दरख्तों के ऊपर मुझे वो जो कागज़ की लालटेनें से नहीं बनती, तो समझो हर दरख्त पे 3। एक सेकेंड, तुम क्यों आए हो यहाँ? माहा को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। How dare you? तुम कौन होते हो मेरे घर में घुस के उससे बात करने वाले? सबको चीख चीख के बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। बुलाइए उसको। अपनी आवाज आहिस्ता रखो। अगर अपनी रुसवाई का इतना डर है तो मुझे आवाज बुलंद करने पे मजबूर क्यों कर रही हैं आप? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? माहा से मिलना चाहता हूँ, उसको बताना चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत में खोट नहीं है, अभी भी उसे चाहता हूँ मैं। वो तुमसे नफरत करती है। उसे कहिए बात मेरे सामने करे। वो घर पे नहीं है। एक और झूठ, कल उसकी रुखसती है और वो घर पे नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो घर पे नहीं है। तो ठीक है, मैं उसका इंतजार कर लेता हूँ। तुम्हारी माँ ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ। जिस इज्जत की दुहाई आप दे रही हैं ना, उसी सो कॉल्ड इज्जत का एहसास मेरी माँ को भी है, इसलिए आज वो मेरे साथ नहीं है यहाँ पे। उससे कहना छुप कर वार करने वाले बुजदिल होते हैं। प्लीज मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बात कहिएगा। तुम्हारी माँ की हकीकत एक लफ्ज में बयान भी नहीं हो सकती, उसके लिए पूरी दास्तान चाहिए। मुझे लफ्जों में मत उलझाइए। आप इतना तो सोचें, आप मेरे और माहा के साथ साथ 3 खानदान तबाह कर रही हैं। आप क्यों नहीं सोच रही कि मैं माहा को कभी नहीं भूल सकता और वो मेरे बगैर कभी खुश नहीं रह सकती? तुम माहा की फिक्र छोड़ दो। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? बोलें, आखिर मेरा जुर्म क्या है? तुम अपना जुर्म जानना चाहते हो? जाओ जाके अपनी माँ से पूछो। खुदा बख्श, खुदा बख्श। जी सर। इसको धक्के देकर बाहर निकालो और आइंदा अगर ये गेट के पास नजर आए ना, इसकी टांगे तोड़ देना। आप जो कुछ भी कर रही हो वो ठीक नहीं है। साहब आप जाएं। आप कुछ भी कर लें, आपकी बेटी मेरे साथ जाएगी। हटो पीछे। साहब आप जाएं।
लीव मी अलोन प्लीज। ये तुम्हारी इनायत है जिनका नतीजा मैं भुगत रही हूँ इस वक्त। अपने हर पछतावे को मेरे साथ मत जोड़ा करो। मेरी जिंदगी का हर पछतावा तुम्हारा माजी है जो हर वक्त किसी न किसी सूरत मेरे सामने रहता है। तुमने मुझे जिंदगी में कुछ सुख दिया है या नहीं ये बहस नहीं है, लेकिन इस बात का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहूंगा कि तुम्हारे इस एटीट्यूड ने मुझे सारी जिंदगी अपना माजी नहीं भूलने दिया। कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं। Go and get ready and face the world. साइम कहाँ है? अभी घर नहीं आया। अपने बेटे को लगाम डाल कर रखो, ऐसा ना हो किसी शाम वो वापस ना आए और तुम इंतजार करती रह जाओ। खुदा ना करे। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें ये याद दिलाने कि तुम्हारा वाहिद सहारा तुम्हारा बेटा है। क्यों उसकी जवानी को दांव पे लगा रही हो? फायजा, तुम मेरी जिंदगी का वो नासूर हो जिसका दर्द मैंने हर लम्हा महसूस किया है, लेकिन आज तक तुमसे कभी कोई हिसाब नहीं मांगा। लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुनो, साइम मेरी जिंदगी है। अगर उसके बारे में तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो मैं जबान खींच लूंगी तुम्हारी। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल यही जबान बोलता है और हमारी इज्जत को तमाशा बनाना चाह रहा है वो। तुम लोग उसे क्यों नहीं जीने देते? तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है, और मेरा साइम अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब बर्दाश्त कर रहा है। और क्या करे वो? बहुत गलत अंदाजा है तुम्हारा अपने बेटे के बारे में। वो मेरे घर आया था, उसने मुझे धमकी दी है कि वो माह को उठा कर ले जाएगा, और अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। मत भूलो, तुम्हारे माजी के बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसे रोक लो, रुसवाई से बच जाओगी, वरना क्या मुंह दिखाओगी बेटे को? मुझे जो करना है वो मैं सोच चुका हूं। तुम सोचो, ये सोचो कि इस सिचुएशन को तुम हैंडल कैसे करोगी। अपनी इन मजबूरियों की दुहाई उन लोगों को जाके दो जो तुम्हारे इस घिनौने खेल से बेखबर हैं और अपनी खुशियों में मगन हैं। जोहा, कोई टेंशन है? नहीं तो तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। एवरीथिंग ओके? देखो, यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद मी, यू नो दैट राइट? कोई टेंशन नहीं है, बस काम थोड़ा ज़्यादा है तो उसी के। सबसे ज़्यादा तुम्हें इस शादी की खुशी थी और अब तुम ही टेंशन ले रही हो। चलो काम की टेंशन छोड़ो और तैयार हो। चलो गो ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके? सुनो, अब क्या हुआ? महा और तलहा आपस में खुश तो रहेंगे ना? अच्छा, तो ये टेंशन है जनाब को। वैसे व्हाट डू यू थिंक? अगर वो लोग खुश ना रहे तो? कम ऑन जोहा, मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ कि महा को यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही खुशियाँ मिलेंगी। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, ओके? नाउ गेट रेडी। सुनो यार,
आधी रात गुजर चुकी है साइम, आखिर कहाँ रह गए थे तुम? सुबह के इंतजार में रात कब गुजर गई मुझे पता ही नहीं चला। क्यों है तुम्हें सुबह का इंतजार? बोलो। क्योंकि मामा, अगर कल की सुबह आपके बेटे की जिंदगी में उजाला ना ला सकी तो फिर हमेशा के लिए तारीकी हो जाएगी। जिन हाथों से आपने मुझे हमेशा प्यार किया, आज वही हाथ आप मुझ पे उठा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं मां को भूल जाऊं, सिर्फ इसलिए। अगर आपको मुझे मारने से ये तस्कीन मिलती कि मैं उसको भूल जाऊंगा तो मारिए मुझे, मारिए ना, और मारिए, मारिए, मारिए और मारिए मुझे। तू क्यों नहीं समझता? वो तेरे नसीब में नहीं है साइम। आपको डर किस बात का है? तूने उसे खो दिया ना, लेकिन बेटा मैं तुझे नहीं खोना चाहती। अगर मुझे खोने का डर होता ना तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे ना छुपा रही होती आप। कैसी सच्चाई? वही सच्चाई मामा जिसके अयां होने का डर आपके चेहरे पे अभी भी दिखाई दे रहा है। जरूर किसी ने तेरे कान भरे होंगे। मैं अगर कानों का इतना कच्चा होता तो मां के हाथों पे किसी और की मेहंदी के लगने के एहसास से तड़प ना रहा होता। प्लीज मामा, खुदा का वास्ता मुझे बता दीजिए, बात क्या है? आखिर कौन सी ऐसी बात है जिससे मां मुझसे दूर जा रही है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे बताइए प्लीज, प्लीज बोलिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इस तरह मुझे कटहरे में खड़ा कर देगा। ऐसा कौन सा जुर्म किया आपने जो आपको कटहरे में खड़े होने से डर लग रहा है? मैं खुद को तेरा जवाब दे नहीं समझती। अगर तुझे जवाब देना होता तो तेरे सवाल की नौबत ही ना आती। तो ठीक है, फिर मुझे मेरे फैसलों में रोकने का इख्तियार भी इस्तेमाल मत करें आप। अखियां उदास रे, दिल में है प्यास रे, कैसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी, जलती हुई सी लगे शाम सुहानी, मेरे गम का सफर है सुनसान डगर है, आजा 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 दिलदार रे। अगर आज भी तुमने मेरी बात ना मानी तो हम दोनों सारी जिंदगी पछताएंगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो धोखा है। एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें सच पता चल जाएगा। प्लीज, सिर्फ एक बार। जितना जिएंगे तेरे रहेंगे, जैसे दिए को जगाए रख लो, जैसे गुलों को सजाए खुशबू, तेरे गम का सफर है सुनसान डगर
आजा दिलदार रे। भाभी आपकी बहन यहाँ क्यों नहीं रही? आ गई है, बहुत प्यारी लग रही है वैसे। तो उससे लाए ना यहाँ, इतने नखरे क्यों कर रही है? भाई जोहा महा तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। आई नो। ये तो चीटिंग है भाई। आप सब लोग जाके उसको देख के आ रहे हैं और मैं अकेला यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। भाई तुम्हें तो इंतजार करना पड़ेगा। पहले हम लोग मेहमानों को खाना खिलाएंगे, उसके बाद माँ को लाएंगे। भाई ये लोग एक दिन भूखा नहीं रह सकते क्या? ऐसा करो तुम इन्हें खाना खाने दो और तुम खुद भूखे रह लो। फिक्र ना करो, मैं जाके तस्वीरें ले आती हूँ उनकी। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है तला पे। कब से देख रही हूँ, बेचारा टिक टिक करके बैठा हुआ है, तरस आ गया मुझे इस पे। अच्छा चलो जाओ, तुम भी आ गए। आप खुश हो गए? ओह, साइम, तुम यहाँ कैसे? और मैम का है? पता है मैं उनसे कितनी नाराज हूँ। कल भी मेहंदी पे हम लोग उनका वेट करते रहे। वो एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा विश करता हो जाऊँगा। हम लोग घर आएंगे ना मुबारक देने, ठीक है? अरे कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाती हूँ। कुछ पिक्चर्स भी लेनी है, तुम्हारे साथ लेते हैं। चलो। सोच क्या रहे हो? आओ ना, ये लो कैमरा और अच्छी सी पिक्चर लेना। हमने सोचा हम इकट्ठे तस्वीर लेंगे। चलो साइड, हमारी तस्वीर लो। इसमें तो बैटरी नहीं है। चेक करो ना बैटरी। कहीं गिर तो नहीं गई? बैटरी नहीं है, दिखाओ। नो, मैं चेक करके आती हूँ। मैं आज भी ना कुछ कह सका तो तुम सारी जिंदगी तड़पती रहोगी। तुमने सुना कि बीना ने मुझे क्या कहा? मैं उसकी मैम का बेटा हूं। इसके अलावा मेरा और बीना का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है मां, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है मैंने। अब इन बातों का वक्त नहीं है साइम। वक्त है मां, अभी भी वक्त है। तुम अभी भी शादी से इनकार कर सकती हो। तुम्हारी बहन जोहा ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए और मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक शक पैदा किया। हमारे दरमियान नफरत पैदा की है उसने, सिर्फ इसलिए कि वो तलहा को तुम्हारी जिंदगी में लाना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन जोहा की वजह से हुआ। मैं तुमने कहा था ना मां कि मोहब्बत करने का हुनर सिर्फ औरत को आता है, लेकिन मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मोहब्बत में मर्द भी टूटता है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा मां। अगर तुम ना आए तो तलहा की सेहत सजने से पहले मेरी मौत की खबर तुम तक पहुंचेगी। वो झूठ बोल रहा है महक, तुम उसकी बातों में अब आपकी कोई दलील नहीं चलेगी मामा। ये तुम क्या कर रही हो? ये जो आप नहीं चाहती, छोड़िए मुझे। महा, हम रुस्वा हो जाएंगे। जब आपने झूठ बोया तो फिर रुस्वाई ही मिलेगी ना, छोड़िए मुझे। कोई आ गया महा, काम डाउन। मामा, ये गिले शिकवे बाद में भी हो सकते हैं, काम डाउन।
चलो भाई, कितनी देर हो रहा है, वो लोग निकाह के लिए इसरार कर रहे हैं। क्या बात है? क्या बात है? बाबा मैं ये शादी नहीं करूंगी। कुछ अंदाजा है क्या कह रही हो तुम? जी बाबा, बिल्कुल अंदाजा है। काश ये अंदाजा मुझे बहुत पहले हो गया होता कि आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बेटा ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारे साथ था। नहीं बाबा, अगर आप मेरे साथ होते तो ये सब कुछ ना होता जो मामा और जोहा मेरे साथ कर रही हैं। रहमान, इसे समझाइए प्लीज, ये ऐसा क्यों कर रही है? बाबा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बाबा आपने तो हमेशा सच की तलकीन की। अगर आज आप झूठ से सजी हुई सेज पर बैठने को कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आज तक आपने जो कहा वो सब झूठ था। बाबा आपने खुद ही कहा था कि साइम सच्चा है। बैटरी भी नहीं मिली मुझे कैमरे की। तुम कहाँ जा रहे हो? अजीब बंदा है। मना किया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुम बाज नहीं आए। आप यहाँ क्या कर रही? मेरे पीछे क्यों आई आप? आना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए था। चलो चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा मैं, महा को यहाँ से लेके जाऊंगा मैं। पागल हो गए हो? मैं खुद बात करती हूँ। रहमान भाई, अगर इजाजत हो तो निकाह हो जाए। अब मैं निकाह खान को लेके आता हूँ। नहीं ठहरो बेटा। रहमान भाई, आप परेशान क्यों हैं? बात यह है सिद्रा भाभी कि महा निकाह के लिए तैयार नहीं है। अंकल अगर आपकी कोई शर्त है तो प्लीज बताइए हमें। वो असल में शर्त? मैम आप? शर्त मैं बताती हूँ। आंटी प्लीज शर्त बताइए। अब दरअसल माहा चाहती है कि इन सब लोगों के सामने तुम वादा करो कि तुम उसे जिंदगी भर खुश रखोगे। तो ये शर्त थी? तलहा परेशान ना हो बेटा। दरअसल बेटियों के लिए माँ बाप का घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता, इसलिए वो टेंशन ले रही है। नॉर्मल हो जाएगी, बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। आप लोग निकाह खा को बुलाइए। तुम इतनी खुदसर होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। कौन है? तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारे बेटे की वजह से ही तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। बेवकूफ है वो, उसे लोगों की पहचान नहीं है। मुझे तो हैरत इस बात की है कि आखिर माहा में ऐसा क्या है जो साइम इसका दीवाना बना फिर रहा है। यही बात मैं इससे पूछती हूँ, आखिर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें साइम दे सकता है लेकिन तलहा नहीं? सुनो माहा, साइम को अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो। जो लड़की दुनिया के सामने अपनी माँ बाप को तमाशा बना रही है, जो अपने खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रही है और जिसकी वजह से उसके घर वालों के सर झुके हैं, वो कम से कम मेरी बहू नहीं हो सकती। आंटी वो मेरे बगैर मर जाएगा। और अगर तुम साइम के साथ जाना चाहोगी तो बहुत से वो इज्जतदार लोग मर जाएंगे जो तलहा के घर वालों को फेस कर रहे हैं। बेटा
अपने माँ बाप को इतनी बड़ी सजा मत दो कि बेटियां माँ बाप के लिए ताना बन जाएं। वो नहीं आएगी साइम। मैं इंतजार करूंगा उसका। देखो बेटा, उसका निकाह हो रहा है। मैं नहीं मानता। मेरी मोहब्बत उसे किसी भी गलत रिश्ते में बंधने नहीं देगी मामा। तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? वो मजबूर है और तुम्हारी मोहब्बत का इंतखाब उसे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देगा। साइम, पिया मोरे पिया मोसे बोलत नाही। दिन ढले दिल जले तपती दोपहरों सा दिल जले।